हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पॉपुलर स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग सीखेंगे क्लास 10th के एक्सरसाइज 3.3 का तीसरा का पहला नंबर सवाल। इससे पहले के जो 2 नंबर के सवाल हैं उसको मैंने पहले ही वीडियो में बता दिया है। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, आप वहां जाके उसे चेक कर लें। मैं आप लोगों से बस इतना ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे अंत तक देखिए, क्योंकि मैं इसका एक शॉर्ट प्रोसेस भी बताने वाला हूं। सपोज कीजिए कि यदि सवाल ऑब्जेक्टिव में दिया हुआ रहेगा तब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, क्योंकि यदि हम इसे लंबे तरीके से यदि बनाएंगे तो मेरा समय काफ़ी निकल जाएगा और फिर दूसरे क्वेश्चन के लिए हमारे पास समय नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम लोग इसे अच्छी तरह से समझते हैं कि इसे सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों में कैसे बनाते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है। तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि 2 संख्याओं का अंतर, अंतर मतलब होता है माइनस, है ना। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात करें। तो 2 संख्या दिया गया है तो हम लोग लिखेंगे, माना कि पहली संख्या बराबर x और दूसरी संख्या बराबर y, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए, आपको करना कुछ भी नहीं है। यहाँ 2 संख्या कहा गया तो आप 2 संख्या को मान ली, पहला x और दूसरा y। बिल्कुल सिंपल है, आप केवल इसे आसानी से वीडियो को अंत तक देखिए, आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, केवल बातों को समझना है। 2 संख्या के बारे में कह रहे हैं तो 2 संख्या आपका क्या है, x और y है। तो 2 संख्या आप लिख दिए x और y। 2 संख्या का अंतर, अंतर का मतलब क्या, माइनस। कितना दिया हुआ है अंतर, 26। तो ये 26 हो गया, ये क्वेश्चन क्या हो गया, फर्स्ट हो गया। फिर कहा जा रहा है आपको सवाल में, कहा जा रहा है एक संख्या पहली क्या हो गया x, दूसरी संख्या की, कौन सी संख्या की, दूसरी संख्या की 3 गुनी है। कितनी गुनी है, 3 गुनी है। तो पहली संख्या दूसरी संख्या की गुनी, गुनी मतलब गुना, कितना गुना है, 3 गुना है। तो ये x हो गया बराबर 3 को y से गुना करेंगे 3y, ये x हो गया, ये प्लस इधर आ गया तो क्या बचा, ये प्लस इधर आके माइनस, इधर कुछ भी नहीं बचा तो क्या बचा, 0 बचा। ये क्या हो गया, इक्वेशन सेकंड। वीडियो को अंत तक देखिएगा, मैं इसका शॉर्ट प्रोसेस भी बताऊंगा कि कैसे इसका बिल्कुल आसानी से केवल आप ऑप्शन देके इसका आंसर निकाल पाएंगे। और याद रखना है कि ऐसे वीडियोस यदि आप लोग आगे चल के ITI, पॉलिटेक्निक और किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम का यदि एग्जाम देंगे तो उसमें इसी तरह के सवाल रहते हैं। यदि आपको शॉर्ट ट्रिक आएगा तो बिल्कुल आप आसानी से उसे काफ़ी कम समय में हल कर लेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर 26, दूसरा है x माइनस 3y बराबर कितना, 0। क्या लिखेंगे यहाँ पे, घटाने पे लिखिए। घटाने पर का मतलब हो गया कि नीचे वाले का चिन्ह बदल देना। यहाँ प्लस है, माइनस, माइनस है, प्लस, ठीक है। 1 प्लस 1 माइनस कट गया, 3y में से 1y घट जाएगा। याद रखना कि जब हम लोग नीचे में चिन्ह दे देते हैं तो इसका चिन्ह का कोई मतलब नहीं रह जाता है, लेकिन आपको इस चिन्ह को मिटाना नहीं है। मतलब प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस होगा। तो 3y में से y घट जाएगा तो क्या बचेगा, 2y। क्यों होगा 2y, क्योंकि ये 3 अभी सपोज कीजिए कि ये इसके सामने लगा होता है हमेशा, तो 3 बड़ा है तो यहाँ पे हो गया 2y। यहाँ का चिन्ह कभी भी मिटाया नहीं जाना है। याद रखना है कि जब ऐसा चिन्ह दे देंगे तो इस बीच के चिन्ह को आप इग्नोर कर दीजिए कि वो बीच में चिन्ह है ही नहीं। अब 26 में से 0 घटेगा, क्या होगा, 26 हो जाएगा। ये कितने बार में, 13 बार में। तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका, 13। अब फ्रॉम फर्स्ट, दैट मीन समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 आपका क्या है, x माइनस वाई बराबर 26, ठीक है। x माइनस वाई का वैल्यू कितना है, 13 है, बराबर कितना, 26। x बराबर 26, ये माइनस इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस 13। x बराबर कितना हो गया, 39। इसका मतलब हो गया, लिखेंगे इसीलिए पहली संख्या, आप क्या मांगे थे, पहली संख्या को x, कितना वैल्यू आया, 39। दूसरी संख्या क्या माने थे, y, कितना वैल्यू आया, 13। दैट मीन्स आपका ये दोनों क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग देखते हैं कि इसका सेकंड प्रोसेस कैसे होता है। बिल्कुल आसान तरीका है सेकंड प्रोसेस, समझिएगा। आपको सवाल सेम रहेगा जो आपको यहाँ पे लिखा गया है, इसमें कहीं कोई चेंजिंग नहीं होगा। आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा इस तरह से, मान लीजिए दिया हुआ रहेगा 12, 28, 13, 39। अभी इस ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए, दूसरा देखिए 8, 16, 13, 39, 13। हमेशा जब कभी भी आपको यहाँ पे बात किया जा रहा है 2 संख्या के बारे में, तो स्वाभाविक है कि आपके ऑप्शन में 2 संख्या हमेशा दिए रहेंगे। कितने संख्या दिए रहेंगे, 2 संख्या, क्योंकि आपको कहा जा रहा है 2 संख्या के बारे में। तो देखिए हम लोग पहले स्टेप को चेक करते हैं। 2 संख्याओं का अंतर 26 है, तो 2 संख्या का अंतर मतलब इस दोनों का जब हम लोग अंतर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 में से 2 घट जाएगा 6, 2 में से घट जाएगा 1, -11। क्या ये 26 आया, इसका मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया।
फिर दूसरे वाले में चेक कीजिए, ये -8 आ जाएगा, ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। इसको यदि आप चेक कीजिए तो आ जाएगा -26 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? -26। तो ये भी ऑप्शन आपका गलत हो गया। अब देखिए इसको जब हम लोग माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। माइनस करके देखिए, 9 में 3 घटिया 6, 3 में 1 घटिया 2, 26 आ गया। अब दूसरे में भी हम लोग चेक कर लेंगे, क्या कह रहा है? एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या क्या? 39, दूसरी संख्या क्या? 13 की 3 गुनी है। जब हम लोग 13 को 3 से गुना करेंगे तो 13 गुना 3 कितना हो जाएगा? 39। मतलब दोनों परिस्थिति में यह इस फॉर्मूले पे बैठ रहा है, तो हम लोग कोई जरूरी नहीं इतना लंबा चौड़ा करने का। आप केवल इस पे फोकस कीजिए कि संख्या में कहा क्या जा रहा है। दो संख्या का अंतर 26 है, तो दो संख्या को घटाए तो 26 आ गया। ये भी 26 आया, लेकिन किस चीज में आया? माइनस में आया, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, यदि ऐसा कोई संख्या रहता, मान लीजिए कि घटा के 26 हो जाता, तो इस दोनों को जब मल्टीप्लाई करते तो वो 39 नहीं होता। लेकिन यहाँ पे देखिए दूसरा स्टेटमेंट में भी क्या दिया है? एक संख्या दूसरी संख्या 13 की 3 गुनी है, तो 13 को 3 से गुना किया कितना हो गया? 39 हो गया। इस तरह से हम लोग क्या करेंगे? ऑप्शन देख के ही हम लोग इसे काफी आसानी से बना सकेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग को यह वीडियो अवश्य समझ में आया होगा, और यदि समझ में आया होगा तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। धन्यवाद।